क्या हुआ। और इस वक्त नीतीश आपको रोकेंगे, हमारे साथ सुब्रत पाठक लाइव जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक, जिस तरीके से आपने ट्वीट किया है, एक बहुत ही स्ट्रांग बात करते हुए आप इस ट्वीट में नजर आए हैं। नहीं, देखिए मेरे ट्वीट में क्या गलत है। मैंने तो यह कहा कि ये हमला केवल उमेश पाल के ऊपर नहीं है, उमेश पाल की हत्या नहीं हुई है, बल्कि ये तो हमला सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर किया गया है। क्योंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश के सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देना, उसकी हत्या कर देना, उस सुरक्षा कर्मी की भी हत्या कर देना, तो ये तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला हुआ। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला विकास दुबे ने किया था, तो विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा। तो मैंने कहा कि यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना था। आप जिस तरीके से सुब्रत पाठक यहां पर कह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आने वाले किसी एक्शन की बात करते नजर आ रहे हैं लोगों को। नहीं, देखो किसी के एक्शन की मैं कोई बात नहीं कर रहा। देखो आप क्या होता है, उन्हें के बच्चा होने वाला है, एक बोलता है बेटी पैदा होगी, एक बोलता है बेटा पैदा होगा। जिसकी बात सही हो जाती है उसको लोग मानने लगते हैं। तो ये तो कयास लगाए जाते हैं, कयास लगाएंगे लोग। लेकिन मेरा तो स्पष्ट सिर्फ इतना कहना है कि जैसे पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सदन में कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो आखिर उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ कोई यह थोड़ी ना है। सुब्रत पाठक साहब, कयास लगाना किसी आम आदमी का और एक बीजेपी सांसद का कयास लगाने में फर्क है। नहीं, देखो बहुत सीधी सी बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। गरीब, शोषित, वंचितों ने, कमजोरों ने भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़ा बनाया है, मेरे जैसे लोगों को सांसद बनाया है। और आज उनकी रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना हम सभी का अधिकार है, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार का अधिकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सुरक्षा के नाम पर ही दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और आज उनकी सरकार के रहते हुए उनकी सरकार की सुरक्षा में जो व्यक्ति जो है उसकी यदि हत्या दिन दहाड़े इस प्रकार से सड़कों पर दौड़ाकर कर दी जाएगी तो फिर उसका क्या अंजाम होगा, आप समझ सकते हैं। सुब्रत पाठक साहब, अतीक अहमद को इस बात का डर है, अपने हश्र को लेकर अतीक अहमद को डर है, और यह डर लगातार जाहिर भी हो रहा है उसके जरिए। देखो ये डर इसको आज आया, दुख तो इसी बात का है ना। ये डर अगर इसको सन 2005 में हो गया होता, जब ये समाजवादी पार्टी का सांसद था, और उसके बाद में इसने एक विधायक को, एक चुने हुए विधायक को जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य था, उसको सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर जिस तरह की निर्मम हत्या उसकी की थी, उसी समय पर यदि उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि उस समय पर जिसने हत्या की वो समाजवादी पार्टी का सांसद था, और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, और सरकार का उसको संरक्षण था, और यही कारण था कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और यही कारण है आज इनके इतने मन बढ़ गए, जो इनको आज जाकर ये सरकार में डर लगने लगा। यदि यह डर पहले होता तो आज बुलडोजर चलाने की नौबत ही नहीं आती। तो सुब्रत पाठक साहब, लेकिन आप साथ में यह भी कह रहे हैं कि अतीक की कार भी पलट सकती है। नहीं, आपने मेरी बात को नहीं समझा। इसके मतलब मैंने कहा कि अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो जाएगा और तब ये अत्याचारियों के विनाश के लिए भगवान अवतार लेंगे। तो उस समय पर विकास दुबे के साथ क्या हुआ था? निश्चित रूप से उसकी बुद्धि पलट गई होगी। उसकी बुद्धि पलट गई होगी तो ही तो उसने हमला कर दिया होगा, और हमला करने में ड्राइवर के आपाधापी में गाड़ी पलट गई होगी, और गाड़ी पलटने में जब भागा होगा तो फिर क्या हुआ आपको मालूम ही है। तो निश्चित रूप से इनकी भी बुद्धि पलट जाएगी। तो ईश्वर के सब व्यवस्था तो ईश्वर के द्वारा चलती है ना। तो ईश्वर कब किसकी बुद्धि को फेर देंगे ईश्वर जाने। तो सुब्रत पाठक साहब, आपका कहना है कि यहां पर बुद्धि फिरने के बाद एक जो पूरी पटकथा लिखी जाएगी उसमें अतीक की भी कार पलट सकती है। देखो, अपराधियों की कार पलटे चाहे अपराधी पलटे, अब जब अपराधियों के खिलाफ जब मुकदमा लिखा जाता है और उनके डर से इनके गवाह पलट जाता है तो गाड़ी पलट जाएगी, कौन सा आश्चर्य होगा। सुब्रत पाठक साहब, लेकिन कानून अपनी प्रक्रिया से चलता है, माफिया के खिलाफ भी किसी देखो, माफिया आतंकियों के लिए कानून से ऊपर भी जाना पड़िए तो जाना चाहिए। आप देखो मैडम, आप एक चीज को समझिए, इस हिंदुस्तान के भीतर क्या होता था, आतंकवादी जाना चाहिए, आप ये बात कह रहे हैं।
नहीं, मैंने कहा कि कानून से ऊपर, मेरा मतलब कि कानून अपराधी माफियाओं के लिए कानून के ऊपर भी जाना चाहिए। कानून इनके लिए अलग से बनना चाहिए। मेरा तो कहना कि मतलब ये है। रही बात, देखो आप एक बात को समझिए, आतंकवादी पाकिस्तान से आता था, हिंदुस्तान के सीमा के ऊपर पकड़ा जाता था, जेल भेज दिया जाता था, बैठकर बिरयानी खिलाया जाता था। क्या होता था, साला बार बार आता था। और उसके बाद फिर सरकार बदल गई, फिर उसके बाद में मोदी जी की जब सरकार आई तो यही आतंकवादी फिर पाकिस्तान से आया, सीमा पर पकड़ा गया, लेकिन जेल नहीं भेजा गया, ना बिरयानी खिलाई गई, गोली पिलाई गई, आना बंद हो गया। अब नहीं आतंकवादी आता है। तो सुब्रत पाठक साहब, यहां पर आपका कहना है कि कानून से ऊपर भी जाना पड़ सकता है कुछ मामलों में, ये आप कह रहे हैं। जो बंदूकों से, बमों से जनता को डराएंगे, जिनको बंदूकों की भाषा समझ में आती है, बम की भाषा समझ में आती है, तो वही भाषा उनको समझाई जाएगी। तो जैसे को तैसा देने के लिए आप कानून से ऊपर भी जा सकते हैं, ये कह रहे हैं आप। तो ये अपराधी नहीं सोचते कि जिसको हम मार रहे हैं वो भी किसी माँ का बेटा है? अपराधी नहीं सोचते जिसको हम मार रहे हैं किसी बच्चे का बाप है? ये अपराधी नहीं सोचते जिसको हम मार रहे हैं वो किसी पत्नी का पति है? पाठक साहब, यहाँ पर जब इन अपराधियों के यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन बड़े से बड़े अपराधी को सजा देने का प्रावधान भारत के कानून में है। बड़े से बड़े अपराधी को सजा देने का प्रावधान है। देखो, अब ये 100 150 मुकदमे इनके ऊपर लिखे गए, उसके बाद भी इनको डर नहीं है, भय नहीं है, इस प्रकार का ये आतंक कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद में फिर इनके लिए क्या सोचना चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो आप यहां ना कोर्ट ना तारीख, एक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैं तो ऊपर वाले से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलटे। ऊपर वाले से आप ये मांग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले को अपना वो काम करवाने के लिए किसी एक व्यक्ति की जो धरती पर जरूरत पड़ेगी, वो व्यक्ति आपकी नजर में कौन है? देखो, वो कोई भी हो सकता है। आज तो मुझे वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप वो व्यक्ति मानते हैं? बिल्कुल। योगी जी को, मोदी जी को इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईश्वर ने अवतार के रूप में भेजा है, और यह लोग इस देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। तो सुब्रत पाठक साहब, आप कह रहे हैं कि योगी मॉडल ऐसे ही चलेगा? अपराधी, आतंकी, गुंडे, माफियाओं के लिए नए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। नए उत्तर प्रदेश में नया कानून चलेगा, योगी कानून। देखो, कानून, फिर वही बात, कानून वह चलेगा जिससे न अपराधी, आतंकियों के मन में भय उत्पन्न हो, और जब तक इनके मन में भय उत्पन्न नहीं होगा, ये अपराधी, ये आतंकी जो है ना, ये इनको बात समझ में नहीं आएगी। जो बंदूक की भाषा समझेगा उसको बंदूक की भाषा समझानी पड़ेगी। सुब्रत पाठक साहब, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं ये डायलॉग मारने वाली सरकार है। ये डायलॉग मारने वाली सरकार है तो अखिलेश जी अच्छा है ना। अखिलेश जी ने तो इन माफियाओं को पाला पोसा है। अखिलेश जी को आज खराब लगेगा जब इनके पाले पोसे माफिया, भाई कोई भी किसी को पालता है। अब एक व्यक्ति अगर कुत्ते को भी पालता है, यदि कुत्ते की भी यदि हत्या होती है तो उसको बुरा लगता है, खराब लगता है। तो इन माफियाओं को यदि पाला जाएगा, उन माफियाओं को अब इस सरकार में उन माफियाओं को निपटाया जाएगा, तो अखिलेश को तो खराब लगेगा, ये स्वाभाविक है। सुब्रत पाठक साहब, आप ऑन द स्पॉट एक्शन की बात करते यहां पर एक तरह से नजर आ रहे हैं मुझे। देखियो, मुझे माफिया, गुंडा, आतंकियों से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। और निश्चित रूप से मैं, गुंडे, माफिया, किसी से किसी को मोहब्बत नहीं है। तो फिर इनके लिए इतनी बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा समर्थन करिए। बहस गुंडे माफिया के जस्टिफिकेशन में या उनके साथ देने के लिए नहीं की जा रही है। आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या कानून से ऊपर है एक्शन? क्या कानून की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए एक्शन लिया जाएगा? कानून की प्रक्रिया में अपराधी 18 साल की उम्र में अपराध करता है और उसके बाद में उसको फिर दंड नहीं मिलता है। एक मुकदमा दर्ज होता है, 2 बंद होते हैं, धीरे धीरे 100 हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं। ना वो मुकदमों से डरता है, ना अपराध करने से डरता है। तो क्या किया जाए? आप बताइए। आप ही बता दीजिए। आप बताइए सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानून जो है वो 18 साल के लोग जो है अपराध करते हैं, साल दर साल केस चलता रहता है। ये तो कानून की प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया को नहीं फॉलो किया जाए तो क्या किया जाए? सुब्रत पाठक साहब बताएं।
अच्छा, उस पर क्या बीतती है? उस पर क्या बीतती है जिसका भाई मर जाता है, जिसका बाप मर जाता है, जिसका बेटा मर जाता है, और वो घर में यदि अकेला कमाने वाला होता है उसको मार दिया जाता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है? वो तो जेल में बैठकर बिरयानी खाता रहता है, सरकारों के संरक्षण में पलता पोसता रहता है, जेलों से फिरौती वसूलता है, अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित करता है। सुब्रत पाठक साहब, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, ये हम पूछ रहे हैं। जो बंदूक की भाषा समझे उसको बंदूक की समझाई जाए, जो बम की भाषा समझे उसको बम की समझाई जाए। तो गोली मार दो। धन्यवाद। तो सुब्रत पाठक साहब की बात आपने सुनी। कन्नौज से बीजेपी के सांसद हैं। अतीक अहमद की अगर कार पलटे तो आश्चर्य नहीं होगा, सुब्रत पाठक का यहां कहना है। विकास दुबे केस का भी जिक्र करते हुए उनका कहना है कि जब विकास दुबे नहीं बचा तो ये कौन है। किसी भी तरह की गुंडागर्दी, किसी भी तरीके के माफिया के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, ये सुब्रत पाठक यहां कह रहे थे। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे सुब्रत पाठक, और यहां पर सुब्रत पाठक का कहना है कि कानून अपनी प्रक्रिया करने में अगर वक्त ज्यादा लगाए तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, और ऐसी एक्शन लेने की क्षमता, ऐसा एक्शन लेने की शक्ति सीएम योगी आदित्यनाथ में है।